औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में दज्जाल की दुनिया में ज़ाहिर होने से मुतालिक कुछ हक़ाइक़ और हदीस मुबारका का तज़किरा किया था। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन लोग दज्जाल की पैरवी करेंगे और क्यों करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, फितना दज्जाल की हौलनाकियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस फितने से अल्लाह की पनाह मांगी है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का जिक्र सहाबा कराम के सामने फरमाते तो खौफ के आसार इनके चेहरों पर आया होते। सहाबा कराम को जो बात परेशानी में मुब्तला करती वो थी दज्जाल की जालसाजी, धोखाधड़ी और फरेब देना वगैरह। फितनों के इस काले दौर में जहां झूठ और फरेब के बादल छाए होंगे, हकाइक छुपाकर दज्जल और फरेब की दुनिया बसाई जाएगी। लोगों के ईमानों को परखने का वक्त होगा। हक और बातिल अलग नजर आ रहे होंगे। लोगों के ईमान पल में माशा और पल में तोला लड़खड़ाते हुए होंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के मुतालिक सुने तो वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी उसके पास आएगा जो खुद को मोमिन समझता होगा, लेकिन जिन शबीहात के साथ दज्जाल भेजा जाएगा वो उनकी वजह से उसकी इत्बा करेगा। नाज़रीन ग्रामी, मसीहत दज्जाल के मायने झूठे मसीहा के हैं। लफ्ज़ दज्जाल दजल से निकला है जिसके मायने झूठ या फिर धोखे के हैं। ईसाइयों की किताब गॉस्पल में है कि जब हज़रत ईसा यरूशलेम में दाखिल हुए तो वह गधे पर सवार थे। बिल्कुल उसी तरह दज्जाल भी हज़रत ईसा की नकल करते हुए यरूशलेम में गधे पर सवार होगा। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यानी दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होगा कि जिसके दो कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। हदीस मुबारका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक की जानिब से कुछ लोग पैदा होंगे। वो कुरान करीम की तलावत करेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। एक सदी ख़त्म होगी तो अगली शुरू हो जाएगी और ये लोग हर ज़माने में रहेंगे हत्ता कि इनकी बाकियात में दज्जाल निकलेगा। इन्हीं से मुतालिक एक और हदीस रिवायत है कि वो लोग दिन की तरफ पलट कर नहीं आएंगे। इनकी अलामत ये होगी कि वो सर मुंडाते होंगे। वो दीन से निकलते जाएंगे यहाँ तक कि इनका आखिरी आदमी दज्जाल के साथ निकलेगा। तुम इन्हें देखो तो इन्हें कत्ल कर देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी 3 मरतबा फरमाया, वो सब लोगों से बदतरीन होंगे। ये बात भी आपने 3 मरतबा दोहराई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्फ़हान के 70,000 यहूदी दज्जाल की अताअत करेंगे। इन पर सयाह चादरें होंगी। इसी तरह एक और हदीस से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मशरकी इलाके खुरासान से निकलेगा। कुछ लोग उसकी पैरवी करेंगे। इनके चेहरे ढाल की तरह होंगे। एक और हदीस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलास का दिन और खलास का दिन क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा कही। असहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलास के दिन से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और वो ओहद पहाड़ पर चढ़ जाएगा। फिर वो मदीना की जानिब झांक कर देखेगा। फिर वो अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम उस सफ़ेद रंग के महल को देख रहे हो। ये अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वो मदीना में आएगा और मदीने के हर दरवाजे पर एक फरिश्ते को पाएगा जो तलवार सोते हुए होगा। फिर वो पानी बहने की दलदल ज़मीन पर आएगा, वहाँ पर अपने ख़ैमे नस्ब कर लेगा। फिर मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे और उसमें कोई मुनाफिक मर्द और कोई मुनाफिक औरत बाकी नहीं बचेगी। ना कोई फासिक मर्द बचेगा, ना कोई फासिका औरत बचेगी। इस तरह के सब लोग मदीना से निकल जाएंगे। मदीना मुनव्वरा ऐसे लोगों से खाली हो जाएगा। दज्जाल की तरफ जाने वालों में औरतों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। वो यौमुल तखलीस यानी खलास का दिन होगा। उस दिन मदीना अपने अंदर मौजूद खबीस लोगों को इस तरह अलग कर देगा जैसे आग लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस में अक्सरियत औरतों की तरफ जिक्र किया गया है। वल्लाह आलम के वो औरतें यहूदी होंगी जो दज्जाल से जा मिलेंगी या काफिर होंगी, ज़ानी होंगी, मुशरिक होंगी, लिबरल होंगी, ईसाई, सिख, हिंदू या बिल्कुल गुमराह होंगी जो दीन इस्लाम की तालीमात फरामोश कर चुकी होंगी। गर्ज़ ये कि वो जो भी होंगी एक कसीर तादाद में दज्जाल के हक़ में लब्बैक कहेंगी।
اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب کے لیے ہلاکت تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ اہل عرب کی عیاشی اور بے پناہ دولت کی ریل پیل سے کون واقف نہیں؟ سرزمین عرب میں ہلاکت کے وہ سارے سامان تیار کیے جا رہے ہیں جن کی پیش گوئیاں مختلف احادیث کی صورت میں پہلے آ چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ لوگ دجال کی اتباع کیوں کریں گے؟ مسلمان اور عیسائی دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے جو کہ دجال کو قتل کریں گے، مگر دجال ہر طرح سے حضرت عیسیٰ کی نقل کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے اور میانہ قد کے تھے۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانے پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا، جو داہنی آنکھ سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا۔ وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھ شیاطین یعنی جنات کو بھی بھیجے گا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بارش برسائے گا، اور وہ ایک آدمی کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کرے گا، اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو قتل کر کے زندہ کرنے کی طاقت نہیں دے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہے گا، لوگوں کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسے کام کر سکتا ہے؟ مسلمان ان حالات میں شام میں واقع پہاڑ دخان کی طرف دوڑ جائیں گے، لیکن وہ بھی ادھر جا کر اس کا محاصرہ کرے گا اور سخت محاصرہ کرے گا۔ وہ لوگ شدید فکر و فاقت سے دوچار ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح کے وقت یہ آواز دیں گے، لوگوں کیا بات ہے، تم بدترین کذاب کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ پہلے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کسی جن کی آواز ہے، لیکن جب جا کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ اتنے میں نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان میں سے کہا جائے گا، اے روح اللہ، آپ آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ لیکن وہ فرمائیں گے، تمہارا امام ہی آگے آئے اور نماز پڑھائے۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دجال کی طرف نکلیں گے۔ جب جھوٹا دجال ان کو دیکھے گا تو وہ پانی میں گھل جانے والے نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جا کر اسے قتل کر ڈالیں گے، اور حالات مسلمانوں کے حق میں اس حد تک بہتر ہو جائیں گے کہ درخت اور پتھر پکار پکار کر کہیں گے، اے روح اللہ، یہ یہودی یہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ایک ایک پیروکار کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اس سے پہلے 3 قسم کے قحط ہوں گے۔ ایک قحط یہ ہوگا کہ اس میں آسمان تہائی بارش روک لے گا، زمین اپنی تہائی نباتات روک لے گی۔ دوسرے میں یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی۔ اور تیسرے میں آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور زمین اپنی تمام نباتات روک لے گی۔ چوپاؤں میں سے کوئی کھر والا باقی بچے گا، نہ کوئی کچلی والا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اعرابی کے پاس آئے گا تو کہے گا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر لے گا تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے اور اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ فرمایا، وہ دجال دوسرے آدمی کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور والد فوت ہو چکے ہوں گے، تو وہ اسے کہے گا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔
नाज़रीन ग्रामी, इन हदीस मुबारक से साबित होता है कि दज्जाल हर हाल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नकल करेगा, जिसकी बिना पर लोग उसकी बातों पर यकीन करेंगे। वो कहेगा बारिश हो जाओ तो बारिश हो जाएगी। वो जिंदों को मुर्दा कर देगा और मुर्दों को जिंदा कर देगा। ये वो तमाम खसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी। मगर दज्जाल अपनी शोबतेबाजियों से लोगों को गुमराह करेगा। हज़रत ईसा अल्लाह की जानिब से यहूदियों के लिए मसीहा बनाकर भेजे गए थे, मगर यहूदी एक गुमराह कौम है। उन्होंने बजाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्बा करने के इनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और इन्हें रोमियों के हाथों क्रूसीफाई करवा दिया। यहूदियों ने कभी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना मसीहा नहीं माना, क्योंकि हज़रत ईसा इन्हें बुराई के कामों से रोककर एक अल्लाह की इबादत की तलकीन करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस खैर यानी इस्लाम के बाद शर होगा जिस तरह उससे पहले शर यानी कुफ्र था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, बचाव का क्या रास्ता होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार। मैंने अर्ज़ किया, क्या तलवार के बाद अहले इस्लाम में से कोई बाकी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमारत के नतीजे में फसाद होगा, सुलह नफाक पर होगी और इत्तेहाद मुफाद परस्ती पर होगा। मैंने अर्ज़ किया, फिर क्या होगा? फरमाया, दायाने गुमराही ज़ाहिर होंगे। अगर अल्लाह के लिए ज़मीन पर कोई खलीफा हो, वो अज़राह जुल्म तेरी पुश्त पर मारे और तेरा माल ले ले तो तू उसकी अताअत कर। बसूरत दीगर अगर खलीफा ना हो तो इस तरह फौत हो कि तू दरख्त की जड़ पकड़े हुए हो। मैंने अर्ज़ किया, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। इसके साथ नहर और आग होगी। जो शख्स इसकी आग में दाखिल हो गया तो उसका अजर वाजिब हो गया और उसके गुनाह मिटा दिए गए, और जो शख्स उसकी नहर में दाखिल हो गया तो उसके गुनाह वाजिब हो गया और उसका अजर ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन करामी, जब दज्जाल आएगा उस ज़माने में हुकूमत और सल्तनत यहूदियों के कब्ज़े में होगी। दुनिया की तमाम अक़वाम इस मसीह की खिदमत और फर्माबरदारी में गुजारेंगे। लेकिन मसीह दज्जाल उस वक्त आएगा जब शरीरों की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इसराइल की आमद से यहूदी उम्मत के मुंतज़िर की उम्मीद भी पूरी होगी। और जब दज्जाल आ जाएगा तो यहूदी कौम बाकी अक़वाम आलम पर हुकूमत और इक़्तिदार हासिल कर लेगी। मसीह दज्जाल के इंतज़ार में अहले यहूद पूरी तरह से मुसलमानों और ईसाइयों को इस दुनिया हस्ती से मिटाने के दर पे हैं। कभी सूद के निज़ाम में फंसाकर, बम धमाकों की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में, कभी लड़ाइयों और फसादात की शक्ल में, कभी टेक्नोलॉजी के उलझाव में, कभी कोरोना वायरसेस की सूरत में लोगों का कत्लेआम। इस मिशन में अहले यहूद तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अहले मुस्लिम ख्वाब गफलत में हैं। वक्त की तेज़ रफ्तार सुइयाँ, सूरज के तलू और गरूब होने की हरकत, रातों दिन के तेज़ी से तब्दील होने और दीगर सैकड़ों अलामात जिनको हम देख तो रहे हैं लेकिन नींद में गाफिल हैं, सब अपने मुकर्ररा वक्त पर ज़ाहिर हो रही हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।